माई मेरे श्याम लगो संग दो। क्योंकि भज सेवायाम धातु से भजहु बनता है। सेवा के 6 अंग हैं। सेवा के कितने अंग हैं? 6। कौन कौन? सबसे पहला सेवा का अंग है प्रणाम। क्या है? भगवत भाव से जिसकी हम सेवा करते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। दूसरा अंग है भजन का, सेवा का, स्तुति। स्तुति का अर्थ है हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसके गुणों की प्रशंसा करना है। ये भी भजन का, सेवा का अंग है। हम सेवा तो कर रहे हैं पर जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसी में दिन रात दोष देख रहे हैं तो सेवा से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो स्तुति, स्तुति माने दोष दृष्टि का अभाव, गुणों का प्रकाश, ये सेवा का दूसरा अंग है। तीसरा अंग है सेवा का सर्व कर्म समर्पण। सेव्य के प्रति अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण। हमें कुछ नहीं चाहिए, सेव्य की प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। अपना तन मन प्राण सर्वस्व सेव्य के चरणों में निवेदित कर देना। अब हम इनकी वस्तु हैं। अब ये गमछा है, हम जैसे चाहें इसका उपयोग करें। इस गमछे की प्रसन्नता कुछ नहीं रही। ऐसे ही श्री हरि श्री गुरु ये जैसे चाहें हमारा उपयोग कर लें, हमारी अपनी कोई प्रसन्नता है ही नहीं। सेवक सुख चह मान भिखारी, और हैं व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को अपने सुख का आग्रह रहेगा, वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा। अपने सुख का आग्रह न रहे, सेव्य के सुख का आग्रह रहे। ये सर्व कर्म समर्पण। कितने अंग हो गए? 3। चौथा अंग है उपासना। उपासना माने क्या है? उपासना माने क्या है? हाँ, ये काशी में पढ़े। उपअसनम, उप माने समीपे, असनम उपवेशनम, सेव्य के निकट रहना, इसको कहते उपासना। सच्चा सेवक वही है जिसे कभी आज्ञा देकर बुलाना ना पड़े कि भाई खोज के लाओ अनुराग कहाँ चले गए। आवाज लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घंटी पे घंटी बजा रहे हैं, सेवक सुन ही नहीं रहे। उपासना का मतलब है सेव्य के निरंतर निकट रहना, हर समय। शरीर से दूर होने पर भी मन से निकट हो जाता है। 5वां अंग है चरणों का ध्यान। 5वां अंग क्या है? चरणों का ध्यान। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। ये क्या है? निरंतर चरणों का ध्यान। कितने अंग हुए सेवा के? प्रणाम, स्तुति, सर्वकर्म समर्पण, उपासना, चरणों का ध्यान। छठा अंग सेवा का क्या है? ध्यान से सुनो भैया, तुम विशेष रूप में, तुमको ज्यादा लक्ष्य करके बोल रहे हैं, समझे ना। दूसरा, छठा अंग क्या है? छठा अंग है कथा श्रवण। छठा अंग क्या है? ये सेवा के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में सबसे अंतिम है कथा श्रवण, माने सर्वोच्च है कथा श्रवण। कथा श्रवण नहीं करोगे तो सेवा से कुछ नहीं मिलेगा। कथा श्रवण करने से ही निरंतर भाव की वृद्धि होगी। कथा में उपेक्षा रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात हम कहें तो तुम संदेह कर सकते हो, पर हमारे जैसे मनुष्य की क्या कीमत है।
भक्तराज परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं ये सेवा के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के बिना परमहंसों का भी कल्याण नहीं होता। सामान्य जीवों की बात चले क्या। माई मेरे श्याम लगे